दोस्तों 3 मार्च 2026 चंद्र ग्रहण के दौरान एक मुट्ठी चावल का यह छोटा सा उपाय बदल सकता है आपकी किस्मत। दोस्तों 3 मार्च 2026 को भारत में साल 2026 का पहला और सबसे बड़ा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। दोस्तों हिंदू कैलेंडर के अनुसार 2026 का यह ग्रहण कोई साधारण ग्रहण नहीं है। होली के दिन लगने वाला यह ग्रहण दोस्तों बहुत ही भयानक होने वाला है। इस दिन दोस्तों तारामंडल में 3 ऐसी घटनाएं होने जा रही है जिसका मनुष्यों की जिंदगी पर बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जरा ध्यान से सोचिए। एक और तो धरती पर चारों ओर होली का त्योहार मनाया जा रहा होगा, रंगों और गुलालों से आनंद से होली खेली जा रही होगी, लेकिन वहीं दूसरी ओर तारामंडल में इस दिन चंद्रमा उदय तो होगा, लेकिन इस दिन उसका रंग बिल्कुल लाल या तांबे के अनुसार दिखने वाला है। यह दोस्तों कोई संयोग नहीं है, यह एक बहुत ही भयानक घटना होने वाली है। ज्योतिषी शास्त्र के अनुसार दोस्तों यह ग्रहण मनुष्य जिंदगी पर बहुत गहरा प्रभाव डालने वाला है। और दोस्तों यदि किसी व्यक्ति ने ग्रहण के दौरान सभी नियमों का सही से पालन किया और यदि सही उपाय कर लिया तो दोस्तों उस व्यक्ति की किस्मत बदल सकती है। जी हाँ दोस्तों, हम ग्रहण को एक बहुत ही डरावनी नज़र से देखते हैं। ग्रहण का मतलब हम अशुभ समझते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ग्रहण कोई खतरनाक कोई भयानक चीज है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता तो ये है कि ग्रहण आपको खुद के अंदर की शक्ति का पहचान करवाता है। यदि इस दिन सच्चे मन से दोस्तों आपने कोई छोटा सा उपाय कर लिया तो वह उपाय जिंदगी भर के लिए आपकी किस्मत को चमका सकता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक मुट्ठी चावल का एक ऐसा ही उपाय बताने वाले हैं जो आपके भाग्य के दरवाजे खोलने के लिए पर्याप्त है। इसीलिए बेटा इस वीडियो को मजाक समझने की गलती मत करना, बहुत ध्यान से इस वीडियो को अंत तक देख लेना। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब अभी के अभी वीडियो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जाए माँ दुर्गा जय माँ भद्रकाली का जरूर लिख देना। दोस्तों 3 मार्च 2026 को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण में इतना भयानक खेल होने वाला है जिसे देखकर बड़े बड़े ज्योतिषी कांप गए हैं, उनके भी होश उड़ गए हैं। जी हाँ दोस्तों, राहु और केतु का प्रभाव इस दिन चंद्रमा पर इतना गहरा पड़ेगा जिसकी हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों इन सभी घटनाओं के बीच आपकी राशि की अचानक किस्मत बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिसे देखकर आपके जो दुश्मन है वह हैरान हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों हो जाना सावधान, क्योंकि यदि इस चंद्र ग्रहण के दिन यदि आपने भूल कर भी एक गलती कर दी तो दोस्तों सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। जितना भी आपने परिश्रम करा है सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ध्यान से सारी सावधानी समझ लेना, क्योंकि दोस्तों इस दिन खुशियां तो आपके दरवाजे पर आने वाली है, लेकिन यदि आपने ये एक गलती कर दी तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए बेटा आज का यह वीडियो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं है, एक चमत्कार से कम नहीं है। आज की इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से अंत तक देख लेना, आधी दूरी बात मत सुनना, क्योंकि यह दिन बहुत ही चमत्कारी दिन होने वाला है। सर्वप्रथम वीडियो की शुरुआत करने से पहले जितने भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं वह सब इस वीडियो को लाइक करें और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में जय माता दी हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों 3 मार्च चंद्र ग्रहण के दिन ब्रह्मांड में एक ऐसी घटना होने जा रही है जो कई दशकों में केवल और केवल एक बार देखी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पर इस दिन ऐसा
प्रभाव पड़ेगा कि मानो चंद्रमा आसमान में मौजूद तो होगा, लेकिन उसकी चमक कहीं खो सी गई होगी। और दोस्तों, इस दिन यदि आपने सच्चे मन से ये 3 काम कर लिए तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि आपको वह सब कुछ प्राप्त हो सकता है जिसकी कल्पना आप पिछले कई कई सालों से करते आ रहे थे। जी हाँ दोस्तों, चंद्र ग्रहण वाला ये दिन एक सामान्य दिन की तरह बिल्कुल भी नहीं होता दोस्तों। हमारे शास्त्रों में इस चंद्र ग्रहण को बहुत ही फलदायी ग्रहण माना गया है। कुछ लोगों के मन में दोस्तों ये डर रहता है कि ग्रहण का समय यानी कि एक अशुभ समय होता है, उस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, कुछ भी खाना नहीं चाहिए या घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। लेकिन दोस्तों, कई लोगों के लिए सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण का समय काफी फलदायी भी होता है। और ऐसा ही एक दुर्लभ संयोग दोस्तों 3 मार्च को लगने वाले इस चंद्र ग्रहण के दिन बन रहा है। यदि आपने सच्चे मन से ये 3 काम कर लिए तो दोस्तों आपको वह सब कुछ मिल सकता है जिसकी कल्पना आप सालों से करते आ रही हो। आपकी वह सारे दुख मिट सकते हैं जो दुख सालों से आपके जीवन में चलती आ रही हैं। जिन दुखों के कारण अब बार बार परेशान हो रहे हो, साथ ही साथ जो दुश्मन बार बार पीठ पीछे आपको धोखा देते हैं, उन सभी दुश्मनों से भी आपको छुटकारा प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, 3 मार्च को लगने वाला ये चंद्र ग्रहण एक पूर्ण चंद्र ग्रहण होने वाला है, अर्थात इस दौरान पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है और पृथ्वी की पूर्ण छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है, जिसके कारण चंद्रमा का रंग आप जब देखोगे तो चंद्रमा लाल या तांबे जैसे रंग का दिखाई देने लगता है। और इसे हम सामान्य अंग्रेजी भाषा में ब्लड मून भी कहते हैं। अब दोस्तों बात करें कि भारत में यह ग्रहण कब लगने वाला है, तो भारत में यह ग्रहण शाम के समय दिखाई देगा। दोपहर के लगभग 3 बजे के बाद इसका प्रारंभिक चरण शुरू होगा और पूर्ण अवस्था लगभग शाम 5 बजे के आसपास रहेगी। और सूर्यास्त के समय चंद्रमा के उदय के साथ इसका दृश्य अपने चरम प्रभाव पर देखा जा सकेगा। साथ ही दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण के समय सूतक काल माना जाता है, जो सामान्य रूप से चंद्र ग्रहण से लगभग 9 घंटे पहले से ही प्रारंभ हो जाता है। और इस दौरान मंदिरों के पटबंद रखे जाते हैं। आप भी देखेंगे कि आपके घर के आसपास जितने भी मंदिर है वहाँ के पटबंद हो जाते हैं, तो आपको अपने घर के मंदिरों के भी पटबंद कर देने हैं। सूतक काल से ही नए शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं की जाती। और यदि आप इस दिन भोजन कर रहे हैं तो सूतक काल में यदि कोई भोजन बच गया, कुछ खाना बच गया, तो आपको दोस्तों बचे हुए भोजन में या बने हुए भोजन में तुलसी के पत्ते डालकर उसे ढक कर रख देना है। वे यही शास्त्रों में एक सुरक्षित परंपरा मानी गई है, क्योंकि दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि ग्रहण और सूतक काल के दौरान कुछ नकारात्मक शक्तियां भ्रमण करती हैं। ऐसे में दोस्तों भोजन में यदि तुलसी का पत्ता डालकर रखें तो वह भोजन को सुरक्षित रखता है। और साथ ही साथ दोस्तों ग्रहण के दौरान जब सूतक का लग गया हो तब आपको ग्रहण के समय शांति से अपने घर में एक शांत स्थान पर बैठकर केवल और केवल भगवान का नाम लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण के दौरान भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान यदि हो सके, संभव हो सके तो घर से बाहर भी ना निकले, क्योंकि दोस्तों घर में रहना ही सुरक्षित माना जाता है। यदि कोई इमरजेंसी फैंसी हो, आवश्यक काम हो तो आप जा सकते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले एक कटोरी में सफ़ेद चावल रखें और उसमें एक छोटा चांदी का सिक्का डाल दें। ग्रहण के दौरान उस कटोरी के पास बैठकर माँ लक्ष्मी का नाम लीजिए, 108 बार माता लक्ष्मी का नाम लीजिए या माता लक्ष्मी के मंत्र जपते रहिए। ग्रहण समाप्त होने के बाद वो चावल किसी गरीब को दान कर दीजिए। चांदी का जो सिक्का है वो आप अपनी तिजोरी में रख लीजिए या अपने पर्स में रख लीजिए।
ये उपाय दोस्तों आपके जीवन में जो नकारात्मकता है उसे दूर करेगा। देखिए, ग्रहण का जो समय होता है वह समय आपको एक अवसर देता है शांत बैठकर अपने अंदर देखने। आजकल के इस भाग दौड़ भरे समय में किसी के भी पास टाइम नहीं रहता, तो ऐसे में दोस्तों ग्रहण के समय शांति से बैठकर अपने अंदर के जो नकारात्मक विचार है, अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है, उसे बाहर निकालिए और ग्रहण के समय बैठकर भगवान का नाम लीजिए और बस ये सोचिए कि आप पूरी तरीके से अपने आप को भगवान को समर्पित कर रहे हो। आप खुद को भगवान के चरणों में समर्पित कर रहे हो। अपने सारे दुख, अपनी सारी परेशानियों को अपने से दूर कर रही हो। बस इस तरीके के सकारात्मक विचार अपने मन में रखिए और सभी प्रकार की नेगेटिविटी, सभी प्रकार के नकारात्मक विचारों को अपने मन से निकाल दीजिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, यह ग्रहण बहुत सालों के बाद लग रहा है, पूरे 70 सालों के बाद दोस्तों ऐसा योग बन रहा है जो आपकी जिंदगी पूरी तरीके से बदल सकता है। इसीलिए दोस्तों ग्रहण के समय आपको जितना हो सके उतना अच्छे कर्म करने का ध्यान रखना है। कोई गरीब यदि आपको दिख जाए, कोई भूखा व्यक्ति यदि आपको दिख जाए और यदि कोई बेसहारा व्यक्ति आपको दिख जाए, तो आपको इस ग्रहण के दिन उसकी मदद जरूर करना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, ग्रहण के दिन किया गया छोटा सा अच्छा कर्म आपको कई कई गुना तक फल दे सकता है। यदि आप ग्रहण के दिन कोई छोटा सा दान करेंगे तो उस दान का आपको बहुत ज़्यादा फल प्राप्त होगा। इसीलिए आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में अभी कई सारी समस्याएं चल रही है। पिछले कुछ कुछ महीनों से दोस्तों आप अपने जीवन में बहुत सारी परेशानियों का सामना कर रहे हो। कोई पैसों की तंगी को लेकर परेशान है, कोई व्यापार को लेकर परेशान है, कोई नौकरी को लेकर परेशान है, तो कोई परिवार को लेकर परेशान है। घर परिवार में पैसा टिकता ही नहीं है। बहुत मेहनत करते हो, पैसा आता है, लेकिन पैसा टिकता नहीं पाता, कहीं ना कहीं फिजूल में खर्च हो जाता है। जो भी पैसा आता है कहीं ना कहीं चले जाता है, अस्पतालों में चले जाता है, दवाइयों में चले जाता है और उस वजह से दोस्तों आपके मन में बहुत अशांति है। उस वजह से दोस्तों आपके मन में बहुत चिंता है, बहुत परेशानियां हैं। तो दोस्तों चंद्र ग्रहण का यह समय कोई साधारण समय नहीं माना जाता। ये वह क्षण होता है जब प्रकृति हमें रुकने, सोचने और अपने अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करती है। और यदि इस समय को सही भावना, सही संकल्प और सही ऊर्जा के साथ उपयोग किया जाए तो यह धन लाभ, मानसिक शांति और जीवन में स्थिरता लाने का भी माध्यम बन सकता है। इसीलिए अब दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही सरल और बहुत ही शानदार उपाय बता रहा हूं, जिसे आप चंद्र ग्रहण के दौरान पूरे श्रद्धा और सकारात्मक विचार के साथ करेंगे। तो दोस्तों ये आपको कई कई गुना फल देगा। ये उपाय कठिन नहीं है, ना ही इसमें कोई महंगी वस्तु चाहिए, ना ही इसके लिए आपको कहीं दूर जाना पड़ेगा या कोई बड़ा खर्च करना पड़ेगा। इस उपाय में केवल आपका सच्चा मन, आपका सच्चा संकल्प और थोड़ी सी तैयारी चाहिए। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, सबसे पहले ग्रहण शुरू होने से लगभग 1-2 घंटा पहले घर के किसी शांत स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिए। उस जगह अच्छे से झाड़ू लगा लीजिए, पोछा लगा लीजिए और उस जगह पर हो सके तो गंगा जल की कुछ बूंदे डाल दीजिए। गंगा जल ना हो तो गौमूत्र की भी आप कुछ बूंदे वहां पर डाल दीजिए और फिर उस जगह पर एक साफ आसन बिछा लीजिए। सामने एक छोटी सी चौकी रखे और उस पर एक सफेद कपड़ा बिछाए, क्योंकि सफेद रंग चंद्रमा का प्रतीक है और शांति, पवित्रता और स्थिरता का संकेत देता है। अब उस चौकी पर एक तांबे या चांदी के बर्तन में साफ जल भरकर रखें। यदि चांदी का बर्तन ना हो
तो साधारण स्टील का बर्तन भी चल सकता है। जल में थोड़ा सा गंगा जल या तुलसी का पत्ता डाल दें। ऐसा करने से यह शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। अब दोस्तों, उस बर्तन के पास एक छोटा सा घी का दीपक जला दीजिए और अगरबत्ती या कपूर भी आप जला सकते हैं ताकि वातावरण शांत रहे और सुगंधित बना रहे। अब अपने पास एक मुट्ठी साबू चावल, 7 साबुत बादाम और एक छोटा सा पीला या सफेद कपड़ा रखे। ग्रहण के समय जब वातावरण थोड़ा शांत हो जाए और आपको पता हो कि ग्रहण अब पूर्ण रूप से लग चुका है, तब आप आसन पर पूर्व या उत्तर की दिशा की ओर मुख करके बैठ जाएं, आंखें बंद करें और 3 से 5 मिनट तक गहरी सांस लीजिए अंदर और बाहर सांस को छोड़िए। हर सांस के साथ मन में बस यही कहिए कि मैं अपने जीवन के सभी रुकावटों को छोड़ रहा हूं। और हर सांस छोड़ते समय कल्पना करें कि मैं आपके अंदर का अंधकार बाहर निकल रहा है। ये सोचिए कि मेरे अंदर जितने भी नकारात्मकता है वो सब बाहर निकल रही है। और जब मंत्र थोड़ा स्थिर हो जाए तो अपने सामने एक जल के पात्र को दोनों हाथों से स्पर्श करें और मन ही मन कहे, हे चंद्र ऊर्जा, मेरे मन को शांति दो, मेरे घर में सुख दो और मेरे जीवन में धन के मार्ग खोलो। अब अपने दाईं हाथ में वह मुट्ठी भर चावल ले और 7 बादाम उसमें रखकर धीरे से दोनों हथौलियों के बीच पकड़ ले। आंख बंद करें और 108 बार चंद्रमा का नाम लीजिए। आंख बंद करके यह मंत्र 108 बार बोलिए, श्री चंद्राय नमः। इस मंत्र को 108 बार आपको बोलना है और फिर जब मंत्र पूरा हो जाए तो उन चावल और बादाम को उस सफेद या पीले कपड़े में बांध लें और एक छोटी सी पोटली बना लें। ये पोटली दोस्तों आपके संकल्प और ऊर्जा का प्रतीक है। अब उस पोटली को अपने घर के मंदिर या तिजोरी के पास रख दे। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करें, साफ कपड़े पहनें और फिर उस पोटली को हाथ में लेकर भगवान या अपने इष्ट देव का स्मरण करें। इसके बाद चावल को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दान कर दें और बादाम किसी गाय को खिला दें या किसी गरीब बच्चे को दे दें। कपड़ा यदि साफ हो तो उसे धोकर आप फिर से उपयोग में ले सकते हैं या किसी मंदिर में रख सकते हैं या किसी गरीब को भी दान दे सकते हैं। इस उपाय का अर्थ केवल वस्तु रखना नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा प्रक्रिया है जिसमें आप अपने मन, अपने विचार और अपने कर्म को एक दिशा देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो नकारात्मकता होती है, जो नकारात्मक विचार होते हैं, साथ ही साथ जो रुकावटें आपके जीवन में बार बार आ रही होती है, इस उपाय को करने के बाद आज से ही दोस्तों आपके जीवन की वह सारी नकारात्मकता, वह सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होगी और आपके जीवन में खुशियों के नए नए द्वार खुलते हैं, तरक्की के नए नए द्वार खुलते हैं और जो दिक्कत है, जो परेशानियां बार बार आपके जीवन में चलती आ रही थी, वह सारी दिक्कतें, वो सारी परेशानियां धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती है। लेकिन दोस्तों एक बात विशेष रूप से ध्यान रख लेना कि चंद्र ग्रहण का यह जो समय है, यह समय बहुत ही दुर्लभ समय है और पूरे 70 सालों के बाद जो महासंयोग बन रहा है, यह भी बहुत ही दुर्लभ रहने वाला है। ऐसे में दोस्तों किसी का बुरा सोचकर आपको इस दिन कोई उपाय नहीं करना है। कई सारे लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं कि उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए, उसके साथ ऐसा हो जाना चाहिए। दूसरों का बुरा सोचकर दोस्तों यदि आप कोई भी उपाय करोगे तो वह उपाय हमेशा आपको गलत फल ही प्रदान करेगा। आपको केवल और केवल अपने मन की शांति के लिए, अपनी शांति के लिए और अपनी खुशियों के लिए उपाय करना है। कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचना है, किसी के बारे में गलत नहीं सोचना है, वरना आपको किसी भी उपाय का
कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। आप कितनी ही मेहनत क्यों ना कर ले, कितने ही परिश्रम क्यों ना कर ले, जब तक आप अपने मन में अच्छे विचार नहीं रखोगे, जब तक आप मन से अच्छा नहीं सोचोगे, आपके जीवन में कभी भी बदलाव नहीं आएगा। उसी के साथ दोस्तों, ग्रहण के दौरान अपने घर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। जी हाँ दोस्तों, ग्रहण के समय अपने घर में जो जल वाला स्थान हो, जहाँ पीने का पानी रखा होता है, वहाँ तुलसी का पत्ता जरूर रखें। साथ ही अपने मुख्य द्वार पर भी आपको तुलसी का एक पत्ता जरूर रखना है, क्योंकि दोस्तों हमारे घर का जो मुख्य द्वार होता है, वहीं से सारी सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा आती जाती रहती है। इसीलिए उस जगह पर भी आपको एक तुलसी का पत्ता रख देना है। ऐसा करने से दोस्तों कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में प्रवेश नहीं कर सकेगी, कोई भी नकारात्मक शक्ति आपके घर में नहीं आ सकेगी और आपके घर में सदैव सुख शांति और बरकत बनी रहेगी। उसी के साथ दोस्तों, ग्रहण के दौरान आपस में बातचीत बिल्कुल नहीं करना है। कुछ लोग बैठकर आपस में बात करते हैं। ग्रहण के समय आपको बिल्कुल शांत तरीके से बैठना है, शांत मन के साथ बैठना है और जितना हो सके मन में केवल और केवल भगवान का नाम लेते रहना है। जी हाँ दोस्तों, जितना ज्यादा आप भगवान का नाम लोगो ग्रहण के दौरान, उतना ज्यादा फल आपको मिलने लगेगा। उसी के साथ दोस्तों, यदि आप किसी यात्रा पर जा रहे हैं तो ग्रहण के दौरान यदि संभव हो सके तो यात्राओं को थोड़े समय के लिए टाल दीजिए, थोड़े समय के लिए रुक जाइए। ग्रहण के दौरान यात्रा एक न शुभ नहीं माना जाता, लेकिन यदि कोई इमरजेंसी है, बहुत ज़्यादा आवश्यक कोई काम है, तो आप अपने साथ अपने जेब में या अपने मुंह में एक तुलसी का पत्ता रख कर जाए। ध्यान रहे, यदि मुंह में तुलसी का पत्ता रखा है तो उसे चबाना बिल्कुल भी नहीं है, और यदि संभव हो सके तो अपनी जेब में तुलसी का पत्ता रख लीजिए। ऐसा करने से दोस्तों आप पर कोई ना नकारात्मक शक्ति का असर बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके आसपास हमेशा सकारात्मक शक्तियां भ्रमण करेगी। साथ ही दोस्तों, ग्रहण के दौरान जो सबसे ज़्यादा विशेष रूप से सावधानी बरतनी होती है, वो बरतनी होती है गर्भवती महिलाओं को और छोटे छोटे बच्चों को। जी हाँ दोस्तों, यदि आपके घर में भी गर्भवती महिलाएं हैं या छोटे बच्चे हैं तो ग्रहण के दौरान उनका विशेष रूप से ध्यान रखें। गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के दौरान अपने घर से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलना चाहिए। उन्हें बस यही प्रयास करना चाहिए, जितना हो सके घर में रहे, घर में एक कमरे में रहे, दरवाजा लगा कर रखें और शांति से एक स्थान पर बैठकर या घूमते घूमते भगवान का नाम लेते रहिए, भगवान का नाम जपते रहिए। ऐसा करने से दोस्तों आपका मन में सकारात्मक विचार आएंगे और ग्रहण का आपके ऊपर या आपके बच्चे के ऊपर किसी प्रकार का कोई भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही दोस्तों, ग्रहण के समय आपको 3 बड़ी सावधानियां का विशेष रूप से ध्यान रखना है। पहले दोस्तों, ग्रहण के समय आपको कोई भी बड़ा फैसला नहीं लेना है, कोई भी बड़ा निर्णय नहीं लेना है, चाहे वह फैसला आपके व्यापार, नौकरी या परिवार या स्वास्थ्य से जुदा हो। किसी भी प्रकार का कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचे हैं, क्योंकि ग्रहण के दौरान का समय बहुत संवेगशील समय होता है, तो इस समय में कोई भी बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों, ग्रहण के दौरान तनाव से जितना ज़्यादा हो सके दूर रहिए। देखिए, आजकल के इस समय में, इस जिंदगी में हर किसी व्यक्ति के मन में कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई परेशानी होती ही होती है। हर कोई किसी न किसी परेशानी से परेशान रहता है। लेकिन दोस्तों, ग्रहण के इस समय में आप जितना हो सके सकारात्मक विचार अपने मन में रखिए, जितना हो सके अच्छे विचार अपने मन में रखिए और तनाव से, बहसबाजी से, लड़ाई झगड़ों से जितना अधिक हो सके
दूर रहिए, इसमें आपकी भलाई है। क्योंकि दोस्तों ये जो ग्रहण के दौरान का समय है, इसमें यदि आप नकारात्मक चीजों की ओर आगे बढ़ोगे, जैसे तनाव, लड़ाई झगड़ा या बहसबाजी की ओर आगे बढ़ोगे, तो दोस्तों आपके जीवन में नकारात्मक चीज ही बढ़ने लगेगी। और यदि आप सकारात्मक चीजों पर ध्यान दोगे, जैसे अपने बारे में अच्छा सोचोगे, अच्छा विचार करोगे, अच्छे अच्छे बातें करोगे, भगवान का नाम लोगे, तो आप सकारात्मक चीजों की ओर आगे बढ़ाने लगोगे, अच्छी चीजों की ओर आगे बढ़ाने लगोगे। इसीलिए दोस्तों ये जो समय है, इस समय कहाँ सही से लाभ उठाइए। इस समय में आप जैसा सोने लगोगे, जैसा विचार करने लगोगे आपके जीवन में, दोस्तों धीरे धीरे सब कुछ वैसा ही होने लगेगा। इसीलिए इस समय में आपको जितना हो सके नेगेटिव विचारों से, नकारात्मक ख्यालों से और नकारात्मक बातों से दूर रहना चाहिए और अच्छे सकारात्मक विचार अपने मन में लेकर आना चाहिए और सकारात्मक बातें करना चाहिए और सकारात्मक सोच रखना चाहिए। क्योंकि जैसी हम सोच रखेंगे, जैसी हम बातें करेंगे, वैसे ही घटनाएं हमारे जीवन में घटने लगेगी। इसलिए अच्छे विचार रखिए, अच्छी बातें करिए, अपने बच्चों के साथ अच्छा समय बिताइए, बच्चों को भी बैठकर भगवान का नाम लेने को कहिए। और दोस्तों यदि संभव हो सके तो ग्रहण जब समाप्त हो रहा है, ग्रहण के समाप्त होने के बाद स्नान जरूर करिए। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग यहाँ गलती कर देते हैं, ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान नहीं करते। लेकिन आपको भूलकर भी यह गलती नहीं करना है। जब भी ग्रहण समाप्त हो रहा है तो ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान जरूर से करना चाहिए।